हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 3.0 रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी 9,970 पोस्ट आ चुकी हैं, जो 15 अप्रैल 2025 को 8:36 पर इंडियन रेलवे द्वारा बोर्ड द्वारा लोको पायलट प्रस्तावित की गया था। इसकी वैकेंसी की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 12/4/2025 को आया था और लास्ट डेट आपकी 11 मई 2025 है। लास्ट डेट एग्जाम फीस डेट आपकी 13 मई 2025 है। करेक्शन अगर मॉडिफाई आप करना चाहते हैं तो 14 से 23 मई तक आप कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल आपका शेड्यूल नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो जनरल, ओबीसी और ईवीएसडब्ल्यू के लिए आपको 500 फीस देनी होगी। एससी, एसटी और पीएच के लिए आपको 250 रुपये देना होगा। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये। आफ्टर एग्जाम पास, फर्स्ट इसे एग्जाम पास करने के लिए के बाद में यूआर, ओबीएस और ईवीएस के लिए रिफंड आपका 400 रुपये है। एससी, एसटी और पीएच के लिए फीमेल रिफंड आपका 250 रुपये है। एग्जाम की फीस अगर आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप दे सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफिकेशन की एज की बात की जाए तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल दी गई। एज रिलेक्शन के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड का। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी की पोस्ट की बात की जाए तो आपके 9,970 पोस्ट आपकी दी गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्लास 10 में मैट्रिक के साथ आपको आईटीआई का, एनसीबीटी या एससीबीटी का सर्टिफिकेट, आपका फिटर में इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल, मिल वेटेड एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिकल रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स, वायरमैन, ट्रेडर, मैकेनिकल आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर एंड मैकेनिक, डीजल हीटर इंजन, टर्नल मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और के द्वारा होना चाहिए। या क्लास 10 में आपका डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम ऑफ द दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका किसी भी बोर्ड से आईटीआई आपका होना चाहिए। या फिर आप बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम नीचे आते हैं। वाइस वैकेंसी की पोस्ट की बात की जाए तो आरआरबी अहमदाबाद में पोस्ट आपकी दी गई है 200 यूआर के लिए आपके 223, ईवीएस के लिए 33, आपकी ओबीसी में 133, एससी में 74 और एसटी में आपके 37, यानी कुल पोस्ट आपकी 497 दी गई है। अहमदाबाद के लिए, आरआरबी अजमेर के लिए 162, 49, 133, 265 और 73, यानी कुल मिलाकर आपको 669 पोस्ट आपकी दी गई है। आरआरबी अजमेर की बात की जाए तो 109, 14, 14, 4, 0 और 141 पोस्ट आपकी दी गई है। बेंगलोर में कोई भी पोस्ट नहीं है। भोपाल के लिए 46 पोस्ट दी गई है। भुवनेश्वर के लिए आपको 928 पोस्ट दी गई है। बिलासपुर के लिए आपको 568 पोस्ट दी गई है। चंडीगढ़ के लिए आपको 433 पोस्ट दी गई है। चेन्नई की बात की जाए तो 362 पोस्ट दी गई है। गोरखपुर में आपको 100 पोस्ट दी गई है। गुवाहाटी के लिए 30 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के लिए 8 पोस्ट हैं। कोलकाता के लिए 262 हैं। कोलकाता 458 पोस्ट हैं। मेल्डा में आपके 410 हैं। मुंबई के लिए 22 पोस्ट हैं। मुंबई सेंट्रल के लिए आपको 376 पोस्ट है। मुंबई वेस्ट रेलवे के लिए 342 है। मुजफ्फरपुर के लिए आपको 89, पटना के लिए 33, प्रयागराज के लिए 80 एंड प्रयाग सीएनसीआर के लिए आपको 528 पोस्ट दी गई है। रांची ईआर में आपको 578 पोस्ट दी गई है। रांची एसईआर के लिए आपको 635 पोस्ट हैं। सिकंदराबाद के लिए आपको 962 पोस्ट दी गई। काउंटरबाद के लिए आपको 533 पोस्ट दी गई है और सिलीगुड़ी के लिए आपको 95 और तिरुवनंतपुरम के लिए आपको 148 पोस्ट दी गई है। जिसके नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अप्लाई ऑप्शन पे आप नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड अगर आप नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्जाम्पल 3.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो